अहमदाबाद से निकलकर बोटाद की ओर बस चल रही थी। सुबह की नर्म धूप में सड़क के किनारे हरे भरे खेत लहरा रहे थे, हवा में मिट्टी और फूलों की महक घुली हुई थी। बस की खिड़की से बाहर देखती आरुषि का दिल अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। वो बोटाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। घर से रोजाना अहमदाबाद आना जाना मुश्किल हो गया था, इसलिए पापा ने उसे बोटाद के हॉस्टल में डाल दिया। ये छोटा सा शहर शांत, सुंदर और दिल को छू लेने वाला था। बीच में पुरानी श्री दामोदर दास जगजीवन शाह क्लॉक टावर खड़ी थी, जो पूरे बोटाद को समय बता रही थी। उसकी घंटी की आवाज दूर तक गूंजती, जैसे प्यार की धड़कन। बोटाद की हवा में एक खास मीठी ठंडक थी, जो आरुषि को हर बार गले लगा लेती। कॉलेज पहुंचते ही आरुषि ने अपना बैग संभाला और क्लास की ओर बढ़ी। लंबे काले बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें सपनों से भरी हुई। साधारण सलवार सूट में भी वो इतनी प्यारी लग रही थी कि राह गुजरते लड़के एक पल के लिए रुक जाते। लेकिन दिल से वो बहुत शर्मीली थी। दोस्तों के साथ हंसती तो थी, पर अपनी हंसी कभी जोर से नहीं निकालती। उसी दिन अचानक आसमान काला छा गया और बारिश शुरू हो गई। कॉलेज का छोटा सा कैंटीन छप्पर वाला था, पानी की बूंदें छत से टपक रही थी। आरुषि चाय का कप दोनों हाथों से थामे खिड़की के पास खड़ी थी, बारिश की बूंदों को देख रही थी। तभी एक लड़का भीगा हुआ, बालों से पानी टपकता हुआ भागता हुआ अंदर आया। हाथ में किताब पकड़े, लंबा कद, फिट बॉडी, हल्की दाढ़ी और आंखों में वो चंचल, गहरी मुस्कान जो सीधे दिल में उतर जाती। नाम था आदित्य, 4th ईयर मैकेनिकल। एक चाय जल्दी भाई, उसने कैंटीन वाले से कहा और चारों ओर नजर घुमाई। उसकी आंखें आरुषि पर रुक गईं। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बालों को कान के पीछे करती हुई। बारिश की एक बूंद उसके गाल पर फिसल रही थी। आदित्य का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने अपने दोस्त से कहा, ये बारिश कितनी खूबसूरत है ना, लेकिन उसकी नजरें आरुषि से हटी नहीं रही थी। आरुषि ने शर्मा कर नजरें झुका लीं। उसके दोस्त ने हंसते हुए फुसफुसाया, 3rd ईयर की आरुषि है यार, बहुत शांत और प्यारी लड़की। आदित्य मुस्कुराया, आंखों में चमक आ गई। शांत, लेकिन उसकी आंखों में तो पूरा आसमान समाया है। उस दिन के बाद आदित्य का मन और दिल पूरी तरह आरुषि पर आ गया। वो जानबूझकर उसी रास्ते से क्लास जाता, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर उसे चुपके से देखता। आरुषि को भी एहसास हो रहा था कि कोई उसे बार बार देखता है। वो शर्मा जाती, गाल लाल हो जाते, लेकिन अंदर से एक मीठी सी खुशी फैल जाती। प्रोजेक्ट वर्क के लिए ग्रुप बना। संयोग से दोनों एक ही ग्रुप में आ गए। पहली मीटिंग लाइब्रेरी में हुई। आदित्य ने नर्म मुस्कान के साथ कहा, हाय आरुषि, मैं आदित्य। बारिश वाले दिन याद है, वो बूंद तुम्हारे गाल पर। आरुषि शर्माते हुए सिर हिलाया, हाँ याद है। ग्रुप डिस्कशन में आरुषि अच्छे अच्छे आइडिया दे रही थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन बातें इतनी प्यारी और सही थीं कि आदित्य बार बार उसे सपोर्ट करता। आरुषि का पॉइंट बिल्कुल सही है यार, इसे हम आगे बढ़ाएं। वो आरुषि को आरू कहकर बुलाने लगा। आरुषि पहले शर्माती, फिर धीरे धीरे हंसने लगी। एक शाम कॉलेज के पीछे वाले छोटे गार्डन में दोनों अकेले बैठे थे। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे, बोटाद की हवा ठंडी और महकदार थी। क्लॉक टावर की घंटी दूर से धीरे धीरे बज रही थी। आदित्य ने आरुषि की तरफ देखा और नर्म आवाज में पूछा, आरू, तुम्हें क्या पसंद है सबसे ज्यादा? आरुषि ने शर्माते हुए जवाब दिया, चुपचाप किताबें पढ़ना, बारिश में भीगना और अच्छे लोगों से बात करना, जिनकी आंखें सच बोलती हों। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं अच्छा इंसान हूं ना? तुम्हारी उन बड़ी बड़ी आंखों में जगह बन गई हूं क्या? आरुषि हंस पड़ी, गाल लाल हो गए। बहुत शैतान हो तुम आदित्य, लेकिन हाँ, अच्छे लगते हो। उस रात आदित्य ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और कहा, आरू, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरा दिन बन जाता है। आरुषि चुप रही, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हॉस्टल लौटकर वो रात भर सो नहीं पाई। बोटाद की शांत रात में उसकी आंखों के सामने सिर्फ आदित्य की वो मुस्कान घूम रही थी। प्यार अब धीरे धीरे गहरा और मीठा होता जा रहा था। दोनों क्लॉक टावर के पास अक्सर मिलते, कभी कैंटीन के कोने में चाय पीते हुए आंखों से बातें करते, कभी हॉस्टल के पास वाली सड़क पर साइकिल से घूमते। आदित्य उससे छोटी छोटी रोमांटिक चीजें देता, एक लाल गुलाब, चॉकलेट या कोई किताब जिसमें उसने अपना प्यारा मैसेज लिख रखा होता।
आरुषि उसे हाथ से बनाई हुई छोटी छोटी चीजें देती, एक कार्ड, एक ब्रेसलेट। हर मुलाकात में दोनों की आंखें ज्यादा देर तक मिलती, हाथ छूते रहते। कॉलेज फेस्ट आया। आरुषि ने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। क्लासिकल और हिप हॉप का खूबसूरत मिक्स। प्रैक्टिस के दौरान आदित्य रोज आता, पानी की बोतल लेकर तारीफ करता, आरू, जब तुम डांस करती हो ना, लगता है पूरा बोताद रुक जाता है और सिर्फ तुम्हारी हरकतें देख रहा है। तुम्हारी हर मुद्रा में जादू है। फेस्ट के दिन स्टेज पर आरुषि का परफॉर्मेंस था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लाइट्स ऑफ होने पर उसका पैर फिसला और वो गिरने वाली थी। आदित्य स्टेज के नीचे खड़ा था। वो तेजी से ऊपर चढ़ा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली। पूरी भीड़ देख रही थी, लेकिन उनके लिए तो दुनिया रुक गई थी। आदित्य ने धीरे से उसके कान में कहा, डरो मत आरू, मैं हमेशा पकड़े रहूंगा। उस रात दोनों क्लॉक टावर के नीचे बैठे थे। बारिश फिर शुरू हो गई। हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। आदित्य ने आरुषि को अपने करीब खींचा और सीधे कहा, आरू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत दिनों से। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा शर्माना, सब मुझे पागल कर देते हैं। आरुषि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुराई। आदित्य, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे साथ हर पल जादू ही लगता है। लेकिन मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। गुजराती परिवार, पापा कभी नहीं मानेंगे। आदित्य ने उसे गले लगा लिया। बारिश में दोनों भीग रहे थे। प्यार में कोई बुराई नहीं है आरू। हम साथ हैं तो सब संभाल लेंगे। तुम बस अपना दिल मत बदलना। दोनों बारिश में भीगते रहे, एक दूसरे की बाहों में, जैसे समय ठहर गया हो। क्लॉक टावर की घंटी बज रही थी, जैसे उनके प्यार को आशीर्वाद दे रही हो। समस्या जल्दी आ गई। आरुषि की सहेली ने सब देख लिया और घर बता दिया। पापा का फोन आया, गुस्से से भरा। कॉलेज में पढ़ने जाती है या लड़कों के चक्कर में? अब हॉस्टल से बाहर निकलना बंद। आरुषि रोई, पापा, वो अच्छा लड़का है, सच्चा प्यार है। चुप, कोई बात नहीं होगी। आदित्य को पता चला तो वो टूट गया। दोनों अब छुपकर भी नहीं मिल पाते थे। सिर्फ फोन पर लंबी लंबी बातें, रातें जागकर मैसेज, मिस यू आरू, तुम्हारी वो बारिश वाली रात याद आती है, तुम बिना मैं अधूरा हूँ, तुम्हारी आंखें देखने को तरसता हूँ। बोताद की रातें अब और लंबी और सूनी लगने लगी। एक दिन आदित्य हिम्मत करके आरुषि के हॉस्टल के बाहर खड़ा हो गया। बारिश में भीगा हुआ, कपड़े चिपके हुए। जब आरुषि की मम्मी आई तो उसने कहा, आंटी, मैं आरुषि से सच में प्यार करता हूँ। उसे खुश रखना चाहता हूँ। प्लीज एक मौका दीजिए। मम्मी प्रभावित हुई, लेकिन पापा अभी नहीं माने। पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर देखेंगे। कॉलेज खत्म होने वाला था। आरुषि को पापा ने जबरदस्ती एक कोर्स के लिए अहमदाबाद वापस बुला लिया। दोनों अलग हो गए। आदित्य ने अच्छी जॉब पाली, लेकिन दिल खाली था। आरुषि अहमदाबाद में अकेली रहती। हर शाम आदित्य को कॉल करती, आवाज में नमक, आदित्य, तुम्हारी वो मुस्कान, वो आंखें, बोताद की वो बारिश, क्लॉक टावर के नीचे की वो रात, सब बहुत याद आता है। आदित्य कहता, आरू, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। बस थोड़ा और सब्र कर लो। 2 साल बीत गए। फोन कॉल्स, वीडियो चैट, लंबे लंबे मैसेज। प्यार और गहरा और मजबूत हो गया। बोताद की वो बारिशें, क्लॉक टावर, गार्डन, सब उनकी यादों में जिंदा थे। एक दिन आरुषि बोताद वापस आई। अब वो जॉब कर रही थी। दोनों ने फैसला किया, अब घर वालों से खुलकर बात करेंगे। आदित्य अपने मम्मी पापा को लेकर आरुषि के घर गया। दोनों परिवार बैठे। शुरू में तनाव था, लेकिन आदित्य की सच्चाई, उसके इंतजार की कहानी और आरुषि की आंखों में चमक देखकर पापा पिघल गए। बेटा, तुमने इतने साल इंतजार किया। ये सच्चा प्यार है। मम्मी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, खुश रहो। आदित्य ने आरुषि के सामने घुटने टेके, हाथ में एक छोटा सा लाल गुलाब थामे। आरू, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांस हो। शादी करोगी मुझसे, हमेशा हमेशा के लिए। आरुषि की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। हाँ आदित्य, हमेशा के लिए। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। शादी हुई। पूरा कॉलेज के दोस्त आए। वही कैंटीन वाला चाय पिलाने आया, मुस्कुराते हुए। क्लॉक टावर की घंटी बज रही थी। बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार खुशी की बारिश। दोनों ने वादा किया, हर बारिश में हम साथ भीगेंगे, हर शाम क्लॉक टावर के पास बैठकर एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे। आरुषि अब आदित्य की पत्नी थी।
दोनों बोताद में ही बस गए। नई जिंदगी शुरू की। वो पहली मुलाकात, वो बारिश, वो क्लॉक टावर आज भी याद करते और एक दूसरे को गले लगाकर हंसते। आदित्य उसके कान में फुसफुसाता, तेरी आंखों का जादू कभी खत्म नहीं होगा आरू, तुम मेरी सबसे खूबसूरत बारिश हो। आरुषि जवाब देती, आंखों में प्यार भरकर, और तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं होगा, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। बोताद का छोटा सा शहर अब उनके प्यार से और ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक लगता था। क्लॉक टावर हर रोज उनकी लव स्टोरी की गवाही देता, जैसे कह रहा हो, कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो समय को भी हरा देते हैं।